नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। SIR के लिए जिला कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित, कोलकाता उच्च न्यायालय के पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामूहिक गान। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत आम जनता की सहायता के लिए दक्षिण अंडमान के जिला कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्प डेस्क का उद्देश्य जनता के प्रश्नों का समाधान करना और चल रही SIR प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है। हेल्प डेस्क की स्थापना भारत के चुनाव आयोग द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लागू करने के निर्णय के अनुसरण में की गई है। यह हेल्प डेस्क दक्षिण अंडमान के जिला कार्यालय के चुनाव विभाग से संचालित होता है, जो कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व दक्षिण अंडमान के सहायक आयुक्त के निचली मंजिल पर स्थित है। लोग किसी भी चुनाव संबंधी सहायता के लिए सभी दिनों में सवेरे 8:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच हेल्प डेस्क पर आ सकती हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के प्रावधानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। किशोर न्याय समिति की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। पेश है एक रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच श्री विजयपुरम परिसर में आज कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधानों पर संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर को गरिमामय बनाने के लिए माननीय न्यायमूर्ति शंपा सरकार, माननीय न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय, माननीय जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार, विधि सचिव L कुमार, पुलिस अधीक्षक नियति मित्तल, समाज कल्याण निदेशक रविंद्र कुमार, कलकत्ता हाईकोर्ट सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार राशिद आलम उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। मिस्टर रविंद्र जी। कलकत्ता हाईकोर्ट सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार राशिद आलम ने सभा को संबोधित करते हुए अतिथियों का स्वागत किया और आज के कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि ये एक्ट के द्वारा जहां महिला लोग काम करती है, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ऐसा वातावरण में काम करे जहां भय नहीं हो। वरिष्ठ अधिवक्ता अंजलि नाग ने यौन उत्पीड़न मामलों से निपटने के लिए उपलब्ध कानूनों की विस्तार से व्याख्या की। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, किस तरह का गलत काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सबसे पहले आप लोगों को पहचानना है। लॉ आपके सपोर्ट में है। लॉ के बारे में मैं आपको बता दूंगी कि किस किस किस्म से लॉ आया हुआ है और कैसे आपको उससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। अधिवक्ता बबीता दास ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों और पोक्सो एक्ट के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। भंवरी देवी वाला केस ज़रूर सुना होगा। शी इज़ अ सोशल वर्कर। वो अपने गांव में सोशल रिफॉर्म लेके आना चाहती थी, जहां में जो नाबालिग बच्चियां थी उनकी जो अर्ली मैरिज होता था, जो ये राजस्थान के गांव का केस है, जहाँ पे बच्चियों का छोटे बच्चों में ही शादी हो जाती थी, तो उनको जब वो रोकने के लिए वो रिफॉर्म लेके आना चाहती थी, तब क्या होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है। लोक अभियोजक जाहिदा बीबी ने सभी महिलाओं से अपील की कि वे उत्पीड़न की शिकायत सबसे पहले दर्ज कराएं और आगे आएं। It's a very important topic, that is POSH Act. It stands for Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, commonly referred as to the POSH Act 2013. महिला हेल्पलाइन प्रशासक शांति मुरुगेशन ने यौन उत्पीड़न कानूनों से निपटने के लिए समिति गठन के प्रावधानों पर विस्तार से बताया।
है प्रिवेंशन। जब हमारे पास में पॉश एक्ट के रिलेटेड के कंप्लेंट है, केसेस है, उसके बारे में नॉलेज होता है तो हम अवेयर करें, ताकि हमारे पास में जो भी वर्कर्स है, वीमेन वर्कर्स हो या मेल वर्कर्स हो, इस रिलेटेड में हमें जागरूकता फैलाइए, ताकि ऐसा एक पॉश एक्ट है करके, ताकि हम सिर्फ वीमेन को ही फोकस करके ना करें, ताकि मेन को फोकस करें, ताकि इस एक्ट के बारे में हमें सफिशिएंट नॉलेज उनके पास में हो, ताकि इसे प्रिवेंट करने के लिए। शिक्षा विभाग की श्वेता किशन ने महिलाओं की गरिमा संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। Women who is like in a power or in a strength or in a position, he's only needs to be respected? No. The woman who is working in a field, woman who is as a construction worker, deserves the equal respect and equal dignity and equal valued. माननीय न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने सभा को संबोधित करते हुए अधिनियम की अवधारणा को स्पष्ट किया और इसके प्रावधानों की व्याख्या की। So I end my my address to you. My request is, please spread the word around, please encourage, and the male counterparts also please read the law, read the judgments, and understand how you have to behave at your workplace. माननीय न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय ने अपने भाषण में सभी हितधारकों से किसी भी शिकायत के निवारण की जिम्मेदारी उठाने की अपील की। सो ये एनवायरनमेंट, ये एश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर नहीं दे पाएगा तो उसका क्या होगा? उसका पेनल्टी लगेगी। कितने का लगेगा बताओ? 50,000। तो ये भी एम्प्लॉयर को एहसास होना चाहिए कि अगर हमने अपना ड्यूटी सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं किया तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है। एम्प्लॉय बोलेगा बड़ा पैसा है भाई, ठीक है 50 दे दिया, बट इट विल बिकम अ प्रेसिडेंट, इट विल बिकम अ प्रेसिडेंट, इट विल बी अ फ्लॉ ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर working in administrative capacity to have not complied with these statutory provisions. ये कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रशासन की ओर से आज सामूहिक गान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशासन की आयुक्त सह सचिव चंचल यादव मुख्य अतिथि थी। प्रस्तुत है इसकी एक खास पेशकश। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति निदेशालय ने आज टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में गीत के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गान आयोजित किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में चल रहे वर्ष भर के इस राष्ट्रीय उत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़े इस राष्ट्र प्रिय गीत की भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कला एवं संस्कृति आयुक्त सह सचिव चंचल यादव IAS ने शिरकत की। सचिव पूर्वा गर्ग, IPNT विभाग की सचिव ज्योति कुमारी, अन्य अधिकारी तथा टैगोर महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भारी संख्या में मौजूद रहे। गीतकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में रचित वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन चुका है, जो राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक है। केंद्र सरकार का ये 150 वर्षीय स्मरणोत्सव नागरिकों, विशेषकर युवाओं को इस विरासत से जोड़ने का माध्यम है, जिसमें कला और शिक्षा के माध्यम से गीत की ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया जा रहा है। श्री विजयपुरम के टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हुए इस आयोजन में निदेशालय ने छात्रों, शिक्षकों और सांस्कृतिक समूहों का समन्वय कर गीत के पूर्ण पाठ का सामूहिक गान सुनिश्चित किया। आयोजकों के अनुसार ये न केवल राष्ट्रीय प्रतीक को श्रद्धांजलि है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को पोषित कर देशभक्ति और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का प्रयास भी है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एवं अन्य गरिमामय व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ हुए, जिसमें वंदे मातरम का गान हुआ।
कला एवं संस्कृति सचिव ने उपस्थित जनों का स्वागत किया। It reminds us of the beauty, strength and the soul of India. On this significant occasion, we extend our heartfelt welcome to our chief guest, Chanchal Yadav ma'am, and all the guests who have joined us to honor this historic milestone. और अब सुर सप्तक के कलाकार प्रस्तुत करेंगे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत, जिनके सुरों में बसी है मातृभूमि की माटी की महक। तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के आयोजनों को संबोधित किया, जिसका सीधा प्रसारण टैगोर सभागार में भी किया गया। साथियों, आज ये दिन हमें वंदे मातरम की असाधारण यात्रा और उसके प्रभाव को जानने का अवसर भी देता है। जब सन 1875 में बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये तो केवल एक गीत है, लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कोटि कोटि जनों का स्वर बन गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने भी वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र के साथ हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवपूर्ण वर्षों के उत्सव में सहभागिता की। और अब वंदे मातरम की भावनाओं को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे डांस नृत्य अकादमी के कलाकार। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत सुश्री सिलई जकी ने आज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के दौरान राजनिवास में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल तथा द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से भेंट की। इस दौरान बंदरगाह एवं नौवहन क्षेत्रों में आगामी विशाल परियोजनाओं तथा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश अवसरों पर चर्चा भी की गई।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार प्रदेश भाजपा की ओर से आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल के मुख्य द्वार के निकट हुए कार्यक्रम में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट। देश की आज़ादी की अमर गाथा को सलाम करते हुए भारत माता की जयकारों से गूंज उठी अंडमान और निकोबार की यह पावन धरती। राष्ट्रव्यापी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक आयोजन का नेतृत्व किया। वीर सावरकर पार्क में सेलुलर जेल के सामने सैकड़ों स्वरों ने एक साथ बुलंद किया वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण। यह पार्क जो क्रांतिकारियों के बलिदान की साक्षी है, आज फिर राष्ट्रभक्ति की लहर में डूब गया। माननीय सांसद विष्णुपद राय, श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष शाहुल हमीद, राज्य अध्यक्ष अनिल तिवारी, इस कार्यक्रम के संयोजक देवदास, पूर्व अध्यक्ष अजय बैरागी, अंडमान राज्य प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी, ये सभी सम्मानित अतिथि उपस्थित थे। असंख्य कार्यकर्ता, विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राएं, सब ने मिलकर यह पल अमर कर दिया। कार्यक्रम के समन्वयकों ने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। कार्यकर्ता, छात्र, गरिमामय अतिथि, सबके होठों पर एक ही धुन, दिलों में एक ही जज्बा। यह न केवल एक गीत था, बल्कि एक संकल्प था भारत की एकता, अखंडता और गौरव का। राज्य भाजपा अध्यक्ष अनिल तिवारी ने सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और छात्रों को शपथ दिलाई। भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का प्रयोग करूँगा और अपरिवर्तित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। राज्य अध्यक्ष अनिल तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति की जड़ों से जोड़ना, स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जीवंत रखना है। मेरे युवा साथियों, माता बहनों, आज हम 150वीं वंदे मातरम गीत की वर्षगांठ पर आज यहाँ पर उपस्थित हुए। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 150 साल पहले इस गीत की रचना की गई थी तथा ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका गायन किया था, लेकिन बीच में इसको भुला दिया गया। इस गीत के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ऊर्जा मिली और उत्साह के साथ
इस गीत का गायन करते करते अपना जीवन की परवाह करते हुए देश को आजाद कराया। माननीय सांसद विष्णुपद राय ने अपील की, आइए हम सब इस देशभक्ति के पल का हिस्सा बने। वंदे मातरम का 130-50 इयर्स का उत्सव मना रहा है। इसी आज़ादी का इसी वंदे मातरम के आधार पर हम लोग जहाँ खड़ा है राष्ट्रीय स्मारक सेलिब्रेशन के सामने में भारत वंदे मातरम जिन्होंने गाना गाया था वो बंकिम चंद्र जी का स्मरण करते हुए भारत का पार्लियामेंट में वंदे मातरम गाया जाता है। और एकमात्र दल है जिसकी शुरुआत जनसंघ से हुआ था, भारतीय जनता पार्टी बनाया, उस पार्टी 150 साल तक आज ये परंपरा निभा रहा है। एकमात्र पार्टी देशभक्त पार्टी वंदे मातरम के नाम पर अर्पण करते हैं भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद, भारत माता की जय। अंडमान की यह धरती जो काले पानी की सजा झेलने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाती है, आज फिर साबित कर गई राष्ट्र प्रेम कभी मिटता नहीं। समाज कल्याण विभाग नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सत्र का नेतृत्व परियोजना सहायक ने किया और इसमें जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के भूगोल प्रथम वर्ष के छात्रों ने भाग लिया। चिकित्सा अधिकारी, मनोवैज्ञानिक सह परामर्शदाता, स्वास्थ्य एवं सेवा निदेशालय, पुलिस विभाग, एंटी नारकोटिक्स CID के वरिष्ठ अधिकारी सत्र के संसाधन व्यक्ति थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों को मादक द्रव्यों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया और उन्हें एक स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ई-प्रतिज्ञा के लिए एक QR कोड प्रदर्शित किया गया, जिससे छात्र डिजिटल रूप से प्रतिज्ञा ले सकें और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल हो सकें। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया, मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं, इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आज सभी का पुनः स्वागत है। राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम को देखने के लिए आगंतुकों की सुविधा के वास्ते आज से रात 8:50 से 9:30 बजे तक एक अतिरिक्त हिंदी शो आयोजित किया जाएगा। पोर्टल बुकिंग के लिए खुला है। इस बीच शाम के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप देखने के लिए फिनिक्स बे जेट्टी पर आगंतुकों के वास्ते भुगतान पर एक नाव भी उपलब्ध है। नाव का प्रस्थान समय प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे है। अंडमान निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा मामलों के निदेशालय ने द्वीप समूह में स्वास्थ्य, फिटनेस और युवा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई खेल गतिविधियां शुरू की हैं। मौसम की बाधाओं के बावजूद विभाग ने जीवन खेल संस्कृति को मजबूत करने का संकल्प लिया है, जिसमें ओपन स्विमिंग प्रतियोगिता, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप और आगामी जिला स्तरीय एथलेटिक्स मीट शामिल हैं। विभाग ने घोषणा की है कि कल नेताजी स्टेडियम स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में पुरुषों और महिलाओं के लिए ओपन स्विमिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी। सरकारी, निजी संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और आम जनता के लिए खुली यह प्रतियोगिता 100 मीटर फ्री स्टाइल और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक श्रेणियों में होगी। प्रवेश निःशुल्क है। प्रतिभागियों को सवेरे 7:30 बजे सत्यापन और वार्म अप के लिए पहुंचने की सलाह दी गई है। प्रतियोगिता 8 बजे शुरू होगी। पर्यटन विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग तथा माई भारत के सहयोग से 15 नवंबर को माउंट मणिपुर में द्वीप ट्रैकिंग महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। ट्रैकिंग सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक आयोजित होगा। महोत्सव में मार्गदर्शित ट्रैक के माध्यम से पारिस्थितिक अन्वेषण के साथ साथ क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। इसमें 30 प्रतिभागी ही हिस्सा ले सकेंगे।
चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा, जिसमें स्थानीय युवा, ट्रैकिंग प्रेमी, टूर ऑपरेटर और पर्यटक शामिल होंगे। सभी प्रतिभागियों को पर्यटन विभाग द्वारा इको टूरिज्म योगदान के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रतिभागियों के लिए बम्बूफ्लैट बस टर्मिनस से फॉरेस्ट गेट तक बस सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही हल्के नाश्ते की व्यवस्था की गई है। प्रतिभागियों को स्नैक्स और पानी की बोतल साथ लाने की सलाह दी गई है। पर्यावरण एवं वन विभाग के अधिकारी जैविक विविधता पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। 14 नवंबर तक सूचना प्रचार एवं पर्यटन विभाग के पास या माई भारत के स्थानीय समन्वयकों के माध्यम से कराया जा सकता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 2 नए प्रमाण पत्र कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। ये कोर्स अगले वर्ष जनवरी महीने से प्रारंभ होंगे। यह पाठ्यक्रम प्रकृति संरक्षण एवं इको टूरिज्म के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। जूनियर पैरा टेक्सोनोमिस्ट पाठ्यक्रम की अवधि 3 महीने की होगी। इसकी 20 सीटों में प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान एवं उत्पादक विज्ञान में स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्रीधारी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नेचर कंजर्वेटर्स कम इको टूरिज्म गाइड पाठ्यक्रम की अवधि 2.5 महीने की होगी। इस पाठ्यक्रम की कुल सीटें 20 है और इसकी योग्यता 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। इन दोनों ही पाठ्यक्रमों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष और उससे अधिक है। पात्र उम्मीदवार 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV कालीघाट मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले शाम 3 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। SIR के लिए जिला कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित। कोलकाता उच्च न्यायालय के पोर्टब्लेयर सर्किट बेंच में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामूहिक गान। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।